इम्पोर्टेंट तीन बात जो अभी हम क्वेश्चन 1 में भी यूज करेंगे वो सी बात है। आपने क्या करना है, आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड फाइंड करें। मॉड का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा। और इस फार्मूले में आप, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथमेटिक्स। तो बेटा आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट ईयर की न्यू बुक है मैथ की। तो 1.1 हम स्टार्ट करने लगे हैं और उसका पहला क्वेश्चन। तो बेटा जैसे आपको पता है कि चैप्टर 1 जो है ना, ये कम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है, कम्प्लेक्स नंबर के। तो सबसे पहले मैं आपको कम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बता दूं, फिर हम अपना क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। तो बेटा कम्प्लेक्स नंबर ना ये z से शो किए जाते हैं और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है कम्प्लेक्स नंबर को। तो इसमें a जो होता है रियल पार्ट और b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो अक्सर हमें कहते हैं कि b आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, a रियल पार्ट है और b जो है ना, b आयोटा के साथ वाला, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब बेटा देखें भाई ना, एक और ये बात याद रखनी है कि कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह लिखा जाता है a प्लस बी आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। जब भी पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तो ये 3-4 चीज़ें मैं जो लिख रहा हूँ हर क्वेश्चन में ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कंजुगेट क्या होता है। कंजुगेट हम इसे पढ़ते हैं और ये क्या होता है कि आपने ना ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसका साइन चेंज कर देना होता है, बस ये फ़र्क है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। और नंबर 3 इंपॉर्टेंट 3 बात जो अभी हम क्वेश्चन 1 में भी यूज करेंगे वो है मॉडुलस। क्या है मॉडुलस, ये जब मैं आपको ना एमसीक्यूज कराऊंगा तो दोबारा मैं डेफिनेशन भी आपको अलग से समझाऊंगा। फिलहाल आप देखें कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उन्हें a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखा जाता है और ये कॉन्जुगेट है z कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा। और थर्ड बात क्या है, नंबर 1 ये पता हो, नंबर 2 ये पता हो और नंबर 3 क्या पता होना चाहिए, मॉडुलस या मॉड कहते हैं। ये बेटा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, जो रियल पार्ट होता है और प्लस इमेजिनरी पार्ट, इसका ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। अच्छा इसी का हम अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, इस साइड पे क्या ले लूँ, स्क्वायर, तो ये बेटा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अंडर रूट सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोबारा बात सुने, z को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है। a जो है ये रियल पार्ट है और b इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। z कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। और ये मॉडुलस है, मॉड भी पढ़ेंगे, सिंपल हम इसको मॉड कहेंगे या मॉडुलस। तो ठीक है, ये इसको ये मॉड की अलामत में लिखा जाता है। ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर दोनों तरफ मैं इस साइड पे स्क्वायर लूँ ना, ये अंडर रूट कट जाएगा तो z मॉड का जो स्क्वायर होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम अपने क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब बेटा देखें हमारा पहला सवाल क्या है, -4 और 7, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, नंबर 1 क्या है, आपका पहला सवाल है -4 और 7। तो ये इसको ना आप z के इक्वल लिखें। किसके इक्वल लिखें, ये z है क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है ना। कम्प्लेक्स नंबर ना इसको आप बेटा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी आयोटा को अगर ब्रैकेट में लिखे ना तो ये लिखा हुआ है a और कामा b। तो ये जो लिखा हुआ है ना -4 और 7, इसका मतलब क्या है कि -4 प्लस 7 आयोटा। अगर ये लिखा हुआ है ना -4 और 7, इसका मतलब क्या है, -4 प्लस 7 आयोटा। ये भी कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो पहला लिखा हुआ है ना, ये रियल पार्ट है। ये क्या है, रियल पार्ट। आप इसको इस तरह लिखना चाहें तो बेटा लिख सकते हैं -4 प्लस 7 आयोटा, ए की बात है। तो ये हमने कर लिया z। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है ना बेटा, ये z इनवर्स से शो किया जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। तो वो क्या होता है, वो होता है रियल पार्ट यानी जो a होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई z के मॉड का स्क्वायर और कमा माइनस b ओवर z के मॉड का स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद। ये कम्प्लेक्स नंबर का क्या है, अगर कम्प्लेक्स नंबर एक गिवन हो ना z, तो उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये फार्मूला है a ओवर z के मॉड का स्क्वायर माइनस b ओवर z के मॉड का स्क्वायर। तो क्या मतलब हुआ कि आपने पहले इसका क्या करना है, मॉड फाइंड करना है। क्या करना है,
मॉड फाइंड करना है। तो z का मॉड क्या आ जाएगा, z का मॉड बेटा आ जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये क्या बन जाएगा, -4 क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा और 7 क्या बन जाएगा 49 और अंडर रूट। तो ये क्या बन जाएगा 9 और 6 ये 65 बन जाएगा। ये z का मॉड है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है z मॉड का स्क्वायर। तो ये 65 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने पुट कर देना है, सिंपल आपने क्या करना है, z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा क्या बन जाएगा आपका, ये फार्मूला a कितना है -4 और z मॉड का स्क्वायर कितना है 65 है कितना, और फिर कामा b ये माइनस वैसे और ये जो इमेजिनरी पार्ट वो कितना है 7 और ये माइनस जो है फार्मूले वाला है और 65 का अंडर रूट। तो बेटा बात सिंपल सी बात है, जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे आप फाइंड करें मॉडुलस के ले लें स्क्वायर और इस फार्मूले में क्या कर दें पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इंशाल्लाह आपको बात क्लियर होगी। अब बेटा देखें हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, इस सवाल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ये बेटा क्या है, ये जो पहला होता है ना ये रियल पार्ट होता है √2 और दूसरा क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, क्या होता है। अब हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले उसका फार्मूला लिखें। उसका फार्मूला क्या है, रियल पार्ट डिवाइडेड बाई z के मॉड का स्क्वायर और कामा -b/z के मॉड का स्क्वायर। और तो इसमें हमने जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो ना तो सिंपल पहले मॉड फाइंड करें और मॉड का क्या करें स्क्वायर ले लें। तो बेटा देखें ये मैं अलहदा टेक्निक समझा रहा हूँ, शायद आपको इस तरह का क्वेश्चन पहले ना मिले। तो ये देखें z का मॉड क्या आएगा, वो है a² + b²। अगर इधर स्क्वायर डालें ना यहाँ पे अंडर रूट डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर ना डालें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा। अब a बेटा कितना है, वो है √2 तो उसका स्क्वायर लें और वो कितना है -5 का अंडर रूट, इसका स्क्वायर लें और ये अंडर रूट आ जाएगा। ये z का मॉड। अब इधर z के मॉड का स्क्वायर लेना, ये ऊपर वाला अंडर रूट क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, ये अंडर रूट और ये 2 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा और ये अंडर रूट और ये माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा z के मॉड का स्क्वायर। और हमने हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हमने क्या करना है z इनवर्स फाइंड करना है। तो z इनवर्स के फार्मूले में आप अपना पुट कर दें। तो a कितना है बेटा, a आपके पास है √2 ये लिखें डिवाइडेड बाई z का मॉड कितना है 7 है, z का मॉड का स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा कामा, ये कितना है माइनस, ये पहले माइनस का है b तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 5 का अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये बेटा आपका क्वेश्चन हल हो गया। सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड फाइंड करें, मॉड का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा और इस फार्मूले में आपने क्या बेटा पुट कर देना है। अब हम आखिरी क्वेश्चन इसका करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके बुक में से जब भी मतलब ये इस दफ़ा अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाना चाहेगा तो ये क्वेश्चन आपका लाजमी पेपर में आएगा। बेटा देखें थर्ड पार्ट इसका हम कर रहे हैं कि z = 1 0, तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है, a/, जो रियल पार्ट है, डिवाइडेड बाई इसके मॉड का स्क्वायर कामा -b/, इसके मॉड का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका मॉड फाइंड करते हैं। तो बेटा फाइंड करें मॉड, z का मॉड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसमें a जो है ना a वो 1 है और b इसमें क्या है 0, तो a² + b²। ठीक है, अगर स्क्वायर लेना तो ऊपर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडर रूट। a कितना है बेटा 1 का स्क्वायर है और b कितना है 0 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, z के मॉड का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। तो बेटा इधर ही पुट कर दें इसी फार्मूले में। ठीक है, तो z इनवर्स क्या बन जाएगा
वो बन जाएगा ए कितना है आपके पास, वो 1 है, और z का मॉड वो भी, z के मॉड का स्क्वायर वो भी 1 है, और कामा b कितना है 0 और वो कितना है 1, और ये क्या बन जाएगा 1 और 1 1 होता है और ये 0, तो ये z इनवर्स, क्योंकि ये आइडेंटिटी थी इसलिए आगे मैं इसको डिस्कस करूँगा MCQs में कि आइडेंटिटी क्या होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और हम शॉर्ट, अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन लेके आराम सुकून से समझाऊंगा, तो ये वीडियो प्रॉपर आपको मिलती रहेंगी। तो अगर